मुगल काल में कौन मुगल बादशाह चित्रकला को बिल्कुल भी प्रश्रय नहीं दिया, जिसके कारण मुगल चित्रकला औंधे मुंह गिर के पतन की स्थिति में चला गया। वर्णन सहित सभी बादशाहों के बारे में भी बताएं। तो इसका जो आंसर है वो है डी, औरंगजेब। अब अकबर का पुत्र जहांगीर के बारे में जानिए। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपना स्वर्णिम पड़ाव पर था। जहांगीर के काल को चित्रकला के दृष्टिकोण से स्वर्णिम काल कहा जाता है। मुगल काल के दरमियान जहांगीर को चित्रकला में अत्यधिक लगाव और रुचि थी और बादशाह चित्रांकन को देख के या पेंटिंग को देख के बता देते थे कि किस दरबार के चित्रकार ने इसे बनाया है। जहांगीरकालीन प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, इसको भी जान लीजिए। अबुल हसन थे, मंसूर थे, बिशनदास थे, मनोहर थे, फारूक बेग थे, अकारिजा थे, गोवर्धन थे, बालचंद थे, दौलत थे, मुखलिस थे, भीम थे और लास्ट में इनायत थे। शाहजहां के पिता जहांगीर की मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद ही मुगल चित्रकला अपनी चमक और दमक परिष्कार को खोना शुरू कर दिया था। अब देखिए मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में जान लीजिए। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। वह सिर्फ मुसलमानों को मानता था या फिर वरीयता देता था अपने बाकी हिंदू जनता के तुलना में। औरंगजेब चित्रकला और संगीत को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जिसके कारण मुगल काल की अत्यंत विकसित चित्रकला उसके काल में औंधे मुंह गिर गया और समाप्ति की स्थिति में पहुंच गया। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा पीछे जाके। औरंगजेब बादशाह ने अपने दरबार में चित्रकारों, संगीतज्ञों को आश्रय नहीं दिया, जिसके कारण सभी चित्रकार और संगीतज्ञ मुगल दरबार से भाग भाग के भारत देश के विभिन्न भागों में जाके बस गए और अपनी अपनी कला का विकास किया। जैसे बिहार में मधुबन पेंटिंग आप लोग जान ही रहे होंगे, मथुरा पेंटिंग भी आप लोग जान ही रहे होंगे। तो इस तरह से मुगल दरबार में रहने वाले चित्रकार और संगीतज्ञ पूरा भारत देश में फैल गए और मुगल दरबार को छोड़ दिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भी एक चित्रकार हूँ। जो पेंटिंग स्क्रीन में दिख रहा है मैंने ही बनाया है। जैसे ये पेंटिंग इंडियन मोनालिसा का मैंने बनाया है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं अपने जीवन भर एक से बढ़कर एक पेंटिंग बना के आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो अभी मैं चलता हूँ। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।